दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो अपडेट को कवर करने वाले हैं। पहला अपडेट हमारा F-35 फाइटर जेट को लेकर होने वाला है और दूसरा अपडेट हमारा एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को लेकर होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि इस समय साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच रिश्ते काफी अच्छे हैं, इसीलिए ही अमेरिका साउथ कोरिया के 5th जनरेशन के फाइटर जेट यानी कि KF-21 को बनाने में भी अमेरिका साउथ कोरिया की मदद कर रहा है। इसी दोस्ती की वजह से ही अमेरिका से साउथ कोरिया ने 40 की संख्या में F-35 फाइटर जेट को खरीदने का भी फैसला लिया था और इन सभी फाइटर जेट की डिलीवरी भी अमेरिका ने साउथ कोरिया को कर दी है और इन फाइटर जेट का इस्तेमाल साउथ कोरिया की वायुसेना कर भी रही है। और आज साउथ कोरिया के पायलट जब F-35 फाइटर जेट को उड़ा रहे थे, उस समय एक चिड़िया F-35 फाइटर जेट से आकर टकरा जाती है, जिसके कारण F-35 फाइटर जेट में इतना नुकसान हुआ है जितनी F-35 फाइटर जेट की कीमत साउथ कोरिया को पड़ी भी नहीं है। इस बर्ड स्ट्राइक के कारण F-35 फाइटर जेट के 300 से भी ज्यादा पार्ट्स खराब हो चुके हैं और अगर इस डैमेज F-35 फाइटर जेट को साउथ कोरिया रिपेयर कराता है तो इसमें $107 मिलियन का खर्च आने वाला है। वहीं पर साउथ कोरिया को एक F-35 फाइटर जेट की कीमत केवल $87 मिलियन ही पड़ी थी, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि F-35 फाइटर जेट का मेंटेनेंस कितना ज्यादा है। और अब साउथ कोरिया की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि हम इस F-35 फाइटर जेट को अपडेट नहीं कराएंगे, बल्कि इसकी जगह पर नए F-35 फाइटर जेट को खरीद लेंगे और जो ये फाइटर जेट डैमेज हुआ है इसके जो पार्ट्स हैं उनका इस्तेमाल हम अपने F-35 फाइटर जेट में कर सकेंगे। दूसरा अपडेट हमारा एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को लेकर होने वाला है। दरअसल एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के एक बार फिर से पोखरण में परीक्षण शुरू हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के तो सभी परीक्षण पहले ही पूरे कर लिए गए हैं और इन परीक्षण के दौरान हमारी इस एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ने हमारी सेना के सभी पैरामीटर को भी अचीव कर लिया था, तो हम इन परीक्षणों को दोबारा कर क्यों रहे हैं। दरअसल इस बात के पीछे कारण यह है कि जिस समय हमारी सेना की तरफ से 307 की संख्या में एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को खरीदने का फैसला लिया गया था, उस समय हमारी सेना ये चाहती थी कि इस एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम में कुछ चेंजेस किए जाएं और अब इन चेंजेस के बाद ही पोखरण के अंदर ये परीक्षण किए जा रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि इन परीक्षणों के दौरान हमारी एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है और इन बदलावों के बाद हमारी एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ज्यादा सटीकता से टारगेट को हिट कर रही है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि साउथ कोरिया के इस केस को देखते हुए क्या हमको भविष्य में अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।